गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो हम लोग एग्जाम स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में है, 1946 में भारत आया। कहाँ से भारत आया? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। ओके, अब आइए आगे टू दी पॉइंट जो हमने लिख दिया है। टू दी पॉइंट इसलिए हमने लिख दिया है कि आप लोगों के समय का भी बचत होगा और कम समय में अधिक तथ्य पर, अधिक फैक्ट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। तो 1945 में ब्रिटेन में जो नई सरकार का गठन हुआ उस सरकार के प्रधानमंत्री, उस सरकार में जो प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, या ऐसे भी कह सकते हैं आप क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। ओके, और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। क्लीमेंट एटली साहब जब प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, तो इन्होंने एक घोषणा की। इन्होंने घोषणा यह किया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत को यह स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। ओके, इसलिए पक्ष में थे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी ब्रिटेन पर काफी पड़ा था और राष्ट्रीय आंदोलन भी भारतीयों द्वारा, भारतीयों के पास अब इतनी पावर आ गई थी या इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह भारत को ब्रिटेन से मुक्त कराने के पूरे पक्ष में थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार दोनों तरफ से घिर गई थी। भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी दोनों तरफ से घिर गई थी, या ब्रिटेन की सरकार भी दोनों तरफ से घिर गई थी। एक तो इंटरनेशनल दबाव, ऊपर से अंतरराष्ट्रीय दबाव, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी भारतीयों के अंदर चेतना आ गई थी कि भारतीयों का यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए इसे हमें मुक्ति पाना चाहिए। और मुक्ति पाने का तात्पर्य था कि ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण रूप से मुक्त कर दे, आजाद कर दे। ओके, इसी कारण क्लीमेंट एटली साहब ने यह घोषणा कर रखी थी या कर दी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ओके, इस घोषणा के तहत इन्होंने 19 फरवरी 1946 को एक मिशन भारत भेजने की घोषणा की जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। इन्होंने 19 फरवरी 1946 को यह घोषणा किया कि भारत एक मिशन भेजा जाएगा जल्द ही और जिसका नाम कैबिनेट मिशन होगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि इस मिशन का नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? तो इस मिशन में जो मेंबर थे, सदस्य थे, वह ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ओके, या ऐसे भी कह लीजिए कैबिनेट मंत्री थे। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। टू दी पॉइंट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा या कब आया। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन लोग थे? तो पहले मेंबर थे या सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे पैट्रिक लॉरेंस एंड तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ओके, एवी अलेक्जेंडर साहब नौसेना मंत्री थे और पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ओके, तो यह तीनों लोग कैबिनेट के, ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर थे या सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया और इनका नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर था। ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा यह एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इनके सदस्यों के बारे में भी कौन कौन से थे कैबिनेट मिशन के मेंबर या सदस्य। ओके, और एक नाम आपसे ABCD आपके ऑप्शन में क्वेश्चन दे करके ABCD जो ऑप्शन 4 होता है उसमें 3 सदस्य तो ये लोग रहते हैं, एक नाम एक्स्ट्रा दे देता है अदर और पूछता है कि कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, तो इन तीनों मेंबर का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस मिशन ने भारत
आए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत के तात्कालिक जो समस्याएं थी उनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के पश्चात 13 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट यानी मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। इसको हम लोग देख लेते हैं। जो मुख्य बिंदु है रिपोर्ट के उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एक भारतीय संघ होगा, यानी भारत एक यूनियन होगा। ओके, एक भारतीय संघ होगा। इस संघ में जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशीय रियासतें होंगी, यानी भारत एक संघ होगा। उस संघ में ब्रिटिश राज, ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश राज, ब्रिटिश प्रांत से तात्पर्य है जो ब्रिटिश सरकार के अधीन है, और दूसरा जो देशी रियासतें हैं। ओके, यानी जो देशी राज्य हैं या देशी रियासतें हैं। देशी रियासतें जो राजा लोग हैं वह स्वतंत्र हैं, तो दोनों को मिला करके क्या होगा, एक संघ बनाया जाएगा। पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है नंबर 2, इस संघ में यानी जो भारतीय संघ बनेगा, इस संघ में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, यानी भारत का संविधान बनाया जाएगा, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, और जो संविधान बनाया जाएगा यानी संविधान निर्माण किया जाएगा उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ओके, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है संविधान सभा का चुनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का चुनाव से तात्पर्य जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें मेंबर यानी सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों से होगा। ओके, यानी जो संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें जो मेंबर होंगे वह कहां से चुने जाएंगे या कहां से आएंगे, प्रांतीय विधानसभाओं से आएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हम लोग। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन वापस इंग्लैंड चला गया। अपनी रिपोर्ट पेश करके मई में पेश किया और जून 1946 में कैबिनेट मिशन वापस चला गया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस जुलाई 1946 यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए कि सदस्यों का चुनाव किया गया, करने की प्रोसेस या प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे कि संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सके। ओके, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ। जब सदस्यों का चुनाव हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसको मात्र 24% सीटें ही मिली, इसलिए मुस्लिम लीग घबरा गई। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और सीधे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। मुस्लिम लीग ने सीधे पाकिस्तान को लेने के लिए या पाकिस्तान से अलावा कम किसी बात पर सहमत न होने के लिए इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, डायरेक्ट एक्शन डे। और फिर क्या हुआ, 16 अगस्त, बार बार यह डेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ओके, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी, तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। और फिर इस दिन हुआ क्या कि भारत में राइट्स हो गए, दंगे हो गए, बहुत खून खराबा हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, बहुत खून खराबा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर 3 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यह भी डेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद आगे चल करके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली साहब, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। ओके, तो इस घोषणा के साथ ही क्लीमेंट एटली साहब भारत के स्वतंत्रता के लिए जो प्रोसेस है वह पूरा करने का प्रयास प्रारंभ कर दिए और इसके बाद यह कैबिनेट मिशन की
के बाद हम लोग इसी में जो भारत को आज़ाद करने की बात अगले भाग में हम लोग देखते हैं। अगले भाग में क्या, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो योजना लाई गई या प्रस्तुत किया गया वह माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। तो आइए देखते हैं हम लोग माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ओके, तो माउंटबेटन योजना हम लोग देख लेते हैं। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम इनका लॉर्ड माउंटबेटन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब भारत के वायसराय बने या बनकर आए 24 मार्च 1947 यानी मार्च 1947 को 1947 को। इसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। ध्यान रखिएगा, भारत के विभाजन की योजना जून 1947 में इन्होंने प्रस्तुत कर दी। क्यों? क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन साहब भारत आए तो भारत के प्रमुख नेताओं से मिले, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से इन्होंने ये मिले और विचार विमर्श किए। लेकिन जो 16 अगस्त 1946 को 1946 को जो मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की गई थी, उस घोषणा के तहत जो भारत में राइट्स हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, उस दंगे में लगभग 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बहुत खून खराबा हो रहा था भारत में। इसलिए माउंटबेटन भारत आने के पश्चात, भारतीय नेताओं से मिलने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन असंभावी है, यानी भारत का विभाजन होना ही चाहिए। क्यों? शांति के लिए। इसलिए माउंटबेटन ने क्या किया कि जून 1947 में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। ओके, टू द पॉइंट हमने लिखा है कि जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना पड़ा। ओके, अगला पॉइंट है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। टू दी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ओके, और फिर क्या हुआ, 18 जुलाई 1947 को इस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर को स्वीकृति मिली, यानी स्वीकार कर लिया गया 18 जुलाई को। या कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया यह डेट कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ओके कब पास हुआ, कहां पर, ब्रिटिश संसद में। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हो गया। इसके तहत 18 जुलाई को जब इसे स्वीकृति मिल गई तो इसी के अकॉर्डिंग आगे चल करके 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया, यानी भारत 2 राष्ट्रों में विभक्त हो गया, एक पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान राष्ट्र, और एक भारत। इस प्रकार यह टू द पॉइंट महत्वपूर्ण थे कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। ओके।